उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। राप्ती नदी में नहाने गए 3 किशोर दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के बंजराहा गांव के पास की है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और मृतकों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे तीनों युवक निर्माणाधीन पुल के पास नदी में नहाने के लिए गए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में वे गहरे पानी में चले गए और अचानक डूबने लगे। बताया जा रहा है कि नदी के उस हिस्से में पानी का बहाव तेज था और गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण तीनों संभल नहीं सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब तक आसपास मौजूद लोगों को इस घटना का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज धारा के आगे किसी की एक न चली। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया। शाम तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद अंधेरा और तेज बहाव राहत कार्य में बाधा बनते रहे। अंततः शनिवार सुबह करीब 18 घंटे बाद टीम को सफलता मिली और एक-एक कर तीनों किशोरों के शव नदी से बरामद किए गए। जैसे ही शव नदी से बाहर निकाले गए, मौके पर मौजूद परिजन और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। माता-पिता और परिजनों का विलाप सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मृतकों की पहचान बरियारपुर निवासी 19 वर्षीय शुभम यादव, 18 वर्षीय अभय उर्फ बंटी और काजीपुर निवासी 20 वर्षीय शिव साहनी के रूप में हुई है। तीनों आपस में गहरे दोस्त थे और अक्सर साथ समय बिताते थे। इस दर्दनाक घटना ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए एक दुखद याद में बदल दिया। शुभम यादव 12वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा बताया जा रहा था। उसके पिता शिक्षा मित्र हैं और परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। वहीं अभय उर्फ बंटी 10वीं का छात्र था और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभय की मौत ने उनके परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी है। तीसरे युवक शिव साहनी भी 12वीं कक्षा का छात्र था और अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके पिता पेंट पॉलिश का काम करते हैं और घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे शिव के कंधों पर आ रही थी। घटना के बाद परिजन देर रात तक नदी किनारे डटे रहे और अपने बच्चों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद में भगवान से प्रार्थना करते रहे। लेकिन जब सुबह उनके सामने बच्चों के शव आए तो उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस मामले में प्रशासन की ओर से भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को सक्रिय किया गया था और सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये हादसा एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि नदियों में बिना सुरक्षा इंतजाम के नहाना कितना खतरनाक हो सकता है। खासकर निर्माणाधीन पुलों और अनजान गहराई वाले स्थानों पर जाना जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन और स्थानीय लोगों को मिलकर ऐसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल तीनों युवकों की असमय मौत ने उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरा गांव गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। ये घटना हर किसी के दिल को झकझोर देने वाली है और लंबे समय तक लोगों के ज़हन में बनी रहेगी। चिलुआताल थाना क्षेत्र में बरियारपुर गांव के 3 बच्चे बजराहा गांव में दोपहर बाद डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई थी। एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्च अभियान किया और आज सुबह तक तीनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद हो गई है और आगे पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें तीनों बच्चों की उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच थी। तो मेरा पुनः सभी गार्जियंस से, बच्चों से अनुरोध रहेगा कि अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो नदियों पे, तालाबों पे नहाने के लिए गर्मियों में बिल्कुल ना जाएं। और गार्जियंस अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चे दोपहर में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं, सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है तो किसी भी परिवार की इस क्षति को किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है और एक दुखद घटना है। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग कृपया नदियों में नहाने या खेलने के लिए ना जाएं। राज्य आपदा मोचक निधि के माध्यम से डूबने से होने वाली मृत्यु की घटनाओं में 4 लाख रुपए की अहेतुक सहायता दिए जाने का प्रावधान है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।